बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्ड आर्ट। हम कोई नाम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं जी आईटी मास्टर। आईटी मास्टर ऑनलाइन लिखते हैं और ये हमने लिख लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे और इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे वर्ड आर्ट पे और इसको हम कोई ऐसा खूबसूरत सा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने जो आईटी मास्टर उसका जो है वो डिज़ाइन चेंज हो गया है। सेम इसी तरह या तो एक तरीका ये होता है कि हमने पहले लिख लिया और उसके बाद हम उसको यहाँ वर्ड आर्ट पे जाते हैं। तो या दूसरा तरीका ये होता है कि हम इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर देंगे, जो भी हमें डिज़ाइन पसंद होगा उस पर क्लिक कर देंगे, एक बॉक्स हमारे पास बन जाएगा। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं आईटी मास्टर ऑनलाइन। तो इस तरह अगर हमने कोई भी नाम लिखना हो, कोई हेडिंग, कोई टाइटल लिखना है, उसको खूबसूरत बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट का। तो जब हमने लिख लिया और उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है, हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। जो वर्ड आर्ट हमने लगाया है, स्टाइल लगाया है, उसको हम उसका साइज़ यहाँ से हम जाके उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जाके हम उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर यहाँ पे जो आपको सामने छोटा सा ग्रीन साइन नज़र, सर्कल नज़र आ रहा है आपको, तो आप इसमें माउस लेके जाएंगे, इसको दबा के आप इस तरह मर्जी चाहें उसको आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंपल और आसान इस्तेमाल है। अगर हमने कोई भी कुछ स्टाइल देना हो किसी वर्ड को, किसी टाइटल को, तो हम यहाँ पे जाके जैसे हम लिखेंगे और उसके बाद उसको आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से जाके कोई भी हम यहाँ से उसको ऐसे स्टाइल दे देंगे। उसके बाद जब हम स्टाइल दे लेते हैं उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई ऑप्शन, यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाता है फॉर्मेट के नाम से। तो इस फॉर्मेट के टैब में जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है जी एडिट शेप। इसको अगर हमने एडिट करना हो या इसकी जगह चेंज करना हो या हम सारा कुछ शेप में भी पढ़ सकें, हमने होम में इंसर्ट के अंदर हमने शेप्स को पढ़ा था और उसके अंदर ये सारा कुछ हम पहले ही देख चुके हैं। तो आप जो मेरा लेक्चर था शेप वाला, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैं ये आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर्मेट टैब है तो यहाँ पे हम जाके यहाँ से जाके हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हम जाके यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल करना है सिंपल कर दें यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है शेप फिल है। अगर हमने कोई शेप लगाई उसको हम फिल करना है, हम फिल कर सकते हैं बॉक्स को। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी, ये आप आउटलाइन की है, जो हमने आउटलाइन लगाई है उसका अब हम कलर यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी, यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट है। तो ये हम इमेज में भी और जो पिक्चर हम जब इंसर्ट करें उसमें भी, और हमने शेप्स में इसको अच्छी तरह देख लिया। यहाँ पे हमारे पास शेप इफ़ेक्ट्स है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रीसेट है, शेडोज़ है, परफेक्शन, ग्लो और इस तरह की हमारे पास 3D ऑप्शन जाती हैं। तो हम यहाँ से जाके उसका स्टाइल भी यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये हमारे पास आ जाती है वर्ड आर्ट की, कि जब हमने किसी जो हमने कोई टाइटल लिखा है, कोई नाम लिखा है, उसको थोड़ा सा कलरफुल करना है, खूबसूरत करना है, तो हम वर्ड आर्ट का सहारा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है जी, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे ड्रॉप कैप की। अब ड्रॉप कैप में क्या होता है कि इसमें जब आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो ये ज़्यादातर जो होते हैं, जो जिस तरह के न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है या रसाले वगैरह जो भी हैं, तो वो जब लिखे जाते हैं इसमें वर्ड के अंदर टाइप किए जाते हैं, तो इसमें जाके हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप्ड है और दूसरी है इन मार्जिन। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होगा, यानी कि ABCD जो भी है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, उसको वो बड़ा साइज कर देगा। जिस तरह ये देखिए हमारे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो ऑन से शुरू हो रहा है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है कैरेक्टर जो फर्स्ट है वो है O। तो अब जब इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पहला जो कैरेक्टर होगा उसको वो उसका साइज़ बड़ा कर देगा। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका ड्रॉप कैप जब आप लगाते हैं
जो पहला करैक्टर है वो कितने उसका साइज़ होता है, तो आपने बताना है वो 3 लाइन तक, यानी कि 3 लाइनों तक वो उसका साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मगर साइज़ आप उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लग गया इसको यहाँ पे जाके हम इसको पकड़ के, ये जो छोटे छोटे निशान आ रहे होते हैं इसको हम सिलेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे उसके बाद जो सिलेक्शन पॉइंट है इसको हम पकड़ के ऐसे इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ होता है वो होता है ये 3 रो तक लगता है। तो उसके बाद नीचे दूसरा स्टाइल है वो है इन मार्जिन है, जब इस पर क्लिक कर देंगे तो वो ये वाला स्टाइल हो जाएगा। फ़र्क कोई नहीं है दोनों में, एक जिसका थोड़ा सा बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, दूसरा जो वो पैराग्राफ के अंदर ही रहेगा, उसका अलाइनमेंट वही रहेगी मगर वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देगा। तो ये था ड्रॉप कैप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में क्या होता है कि आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं, आप मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर, कोई भी आपकी जो पोस्ट है या आपका डेजिग्नेशन है, तो ऑफिस में ज़्यादातर ये होता है कि जब आप अपना काम करते हैं तो उस पर जो उसके एंड में आपने अपना नाम वगैरह लिखना होता है या सिग्नेचर वगैरह लाजमी करने होते हैं। तो एक होता है कि आपने सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, यहाँ पे जो भी आपका नाम है ABC नाम लिख लेते हैं और डेजिग्नेशन आपका लिख लेते हैं मैनेजर फ़र्ज करें। तो आपको हर पैराग्राफ में, हर आपके जो हर आपकी फाइल में आपको एंड में लिखना पड़ेगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिग्नेचर एक बार ही बना लेते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली ऑप्शन आ रही है सजेस्टेड साइनर, फॉर एग्जांपल जॉन डोए। यहाँ पे वो हमें एक एग्जांपल क्या हमें वो इशारा दे रहा है कि आप इस जो बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना। हम लिख लेते हैं IT मास्टर ऑनलाइन, और यहाँ पे नीचे हमारे पास है जी वो कहता है सजेस्टेड साइनर टाइटल। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपका रैंक क्या है। तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ़र्ज़ करें CEO लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है ईमेल, अगर आपने ईमेल लिखनी है तो आप अपना ईमेल लिख देंगे, अगर नहीं लिखनी तो आप ना लिखें, इसको ओके कर देंगे। ये खूबसूरत से स्टाइल में आपकी जो सिग्नेचर की जगह वो यहाँ पे बन गई है। ये देखिए IT मास्टर ऑनलाइन और CEO। तो ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप जो साइन है वो एक ही बार बना लेते हैं और अपने हर फाइल में आप उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसमें टाइम भी कम लगता है और इसमें खूबसूरती ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डे टाइम। अब डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो पार्ट टाइम चलती है या आपका वो 24 आवर शिफ्टों में काम हो रहा है, या आप वैसे भी रूटीन में आप अपने कोई याददाश्त के लिए कुछ काम जो आप करते हैं, फाइल लिखते हैं, उसका आप डे टाइम लिखना चाहते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ करें 10:15 हैं और आप कुछ भी लिखते हो, AM PM कुछ भी लिख सकते हैं और साथ डेट भी लिख देंगे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको हमें यहाँ पे वर्ड वालों ने ऑप्शंस दी हुई हैं, आप डे टाइम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखें बेशुमार ऑप्शन है। यहाँ पे डे भी साथ आ रहा है, डेट भी साथ आ रही है, टाइम भी साथ आ रहा है, मिनट्स, सेकंड, हर चीज़ साथ आ रही है। तो आपको जो भी रिक्वायर होगा, जो भी डे टाइम आपको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके उसको ओके करेंगे तो वो डे टाइम यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे सितंबर 22, 23। तो आप यहाँ पे अपना डे टाइम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं, तो आप कोई भी जो भी आपको स्टाइल रिक्वायर्ड होगा तो आप यहाँ से जाके उसको डे टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अकेला डेट भी कर सकते हैं, अकेला आप टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ओपन हो जाती है, इसमें होता है कि कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कब करते हैं। ऑब्जेक्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ऐसा काम करना हो जो कि वर्ड में नहीं हो रहा मगर वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है, वो आपके लैपटॉप में अगर होगा तो हम उसमें काम कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही है कि आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में काम करके यहाँ पे उसको लेके आ जाएं। तो वर्ड हम जो ऑब्जेक्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ऐसा काम करना हो जो कि वर्ड में नहीं हो रहा मगर वो काम हमने वर्ड की फाइल में लाजमी करना है, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है। फ़र्ज़ करें कोई एक्सेल का काम है, कोई इन पेज का उर्दू आपने लिखना है, या आपने फ़र्ज़ करें कोई फ़ोटोशॉप का काम करना है, या आपने उसमें कोई पेंट का काम करना है। जिस तरह के अगर काम है वो वर्ड में नहीं हो रहा मगर आपने वर्ड में वो उतना पोर्शन जो है वो करना है किसी तरीके से,
तो वर्ड ने यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ऑप्शन दी हुई है कि हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो वो काम कर लें। अब देखें सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बिट मैप। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो जो हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में अगर वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये जो बिट मैप इमेज है ये ओपन हो गया है, इसको पेंट भी बोलते हैं। तो ओपन हो गया। अब हम फ़र्ज़ करें यहाँ से कुछ लिखना चाहते हैं, हम लिख देंगे फ़र्ज़ करें हम लिख लेते हैं जी वेलकम, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। और अगर हम इसका ये अभी राइटिंग थोड़ी सी इस तरह की आएगी तो मतलब सिर्फ आपको समझाना है। ये वेलकम हमने लिखा। अगर हम इस तरह का वेलकम जिस तरह मैंने उर्दू में लिखा है हम वर्ड में नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसमें ये काम हो सकता था। हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हमने इस सॉफ्टवेयर में काम कर लिया, मगर हमें इसको यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल यहाँ पे जाके ये क्रॉस का बटन आ रहा है, इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे और क्रॉस कर देंगे तो वो काम जो हमने उधर किया था वो आपकी वर्ड की फाइल में आ गया है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया जी इक्वेशन। इक्वेशन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में समझा दूंगा ताकि लेक्चर लंबा ना हो, मगर ये सिंपल आसान है। इक्वेशन में क्या होता है कि जब आप कोई मैथमेटिकली काम करना चाहते हैं, आपने कोई मैथ का काम करना है, नोट्स बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, या आपके रूटीन में आपकी जो असाइनमेंट्स वगैरह वो कर रहे हैं, तो जो मैथमेटिकल काम है वो आप जहाँ पे जाके इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मूले वगैरह हैं वो बने बनाए आपको मिलेंगे। आप किसी भी फार्मूले को ऐसे इस पर ऐसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आप मर्ज़ी से जो भी आपने फील्ड चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें ये बी लिखा हुआ, मैंने इसको सी करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे पहले और उसको जाके वहाँ पे जाके उसको टाइप कर देंगे तो वो वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप जो, और इसमें अगर आप जब आप हमने ये वाला ओपन कर लिया तो इसके साथ ही जैसे हम इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक डिज़ाइन का टेबल टैब ओपन हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी जो बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास जो मैथ से रिलेटेड होती हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। ये देखिए आपके सामने। तो हम यहाँ पे अपना इजीली जो मैथमेटिकल काम है वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी अब मैंने फार्मूला जो था वो बना बनाया इंसर्ट किया था। फिर हम सर्ट में जाते हैं, इक्वेशन में जाते हैं, और यहाँ पर जाके अगर हमने नहीं यूज़ करना जो बना बनाया फार्मूला तो हम क्या सिंपल ऐसे इक्वेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो डिज़ाइन का टाइप है हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें बहुत सारे सिंबल्स वगैरह हैं, हम यहाँ से कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन के स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। ये मैंने बॉक्स इंसर्ट कर दिया। मैं फ़र्ज़ करें ये बॉक्स मैं 1/1/2 करना चाहता हूँ तो मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद 1 लिख दूँगा, फिर दूसरे बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इसको मैं 2 कर देता हूँ। इसको बॉक्स को ऑब्जेक्ट क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे जाके हमने उसको चेंज कर लिया। तो इस तरह आप जो मैथमेटिकल काम है वो आप जाके ऐसे इक्वेशन में कर सकते हैं। इसके साथ स्क्रिप्ट है, ठीक है, रेडिकल है, और यहाँ पे जाके आप बहुत सारी जो ऑप्शन जितनी मैथ से रिलेटेड ऑप्शन होती हैं वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ रही होती हैं। आप इसको बड़े ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। और ये खाली बॉक्स जो है इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसी जगह आप कुछ भी ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है सिंबल्स। सिंबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके जो सिंबल्स होते हैं, छोटे छोटे जो आइकन वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। जो अगर आपको फाइल में किसी जगह पे भी सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे जाके सिंबल्स को जाके इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको सिंबल चाहिए होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके उसको वो इंसर्ट हो जाएगा, लग जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 10-12 आ रहे हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा ही सिंबल चाहिए तो आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स उससे ज़्यादा भी उससे अलावा आ रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी अपना सिंबल जो है जो आपका रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे तो वो सिंबल यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो हमारा इंसर्ट का टैब था उसको ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। दोस्तों अपनी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल से वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।